तो आज हम अपनी स्टार्ट करते हैं अपने कुछ लॉजिकल एंड एडवांस टूल्स के साथ। एंड फॉर्मूलाज हमारे हैं रेडी, टॉपिक है हमारा रेडी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट फॉर्मूला। तो ट्रांसपोज का फॉर्मूला आई थिंक मैंने तुम्हें मैनुअली बताया था, ट्रांसफॉर्म क्या करता है उसका कुछ आइडिया है। फॉर्मूला लगाना नहीं बताया था, बट मैंने इसका मतलब समझाया था कि क्या है। प्रीवियस क्लास में आई थिंक 5th या 4th क्लास में। तो कुछ मुझे बताओगे, कोई भी एक। राइट राइट राइट। तो हम इसका यूज यहाँ पर करते हैं। लाइक मेरे पास ये है, ठीक है, मैंने कॉपी किया, बट मुझे इसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इधर मैनुअली नहीं डाल रहे, हम फॉर्मूले से डाल रहे हैं। मैंने किया ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज मैंने किया और फिर मैंने उसको डेटा को लिया, डेटा के बाद मैंने एंटर किया, ये अपने आप ही ये चला जाएगा इसमें, ठीक है। समझ आया ये कैसे हुआ? बहुत इजी है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है ना। तो हमारा ये होता है फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो हम दूसरा फॉर्मूला अपना कॉन्कनेट का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है? हाँ ऐसे करिए, तुम ऐसे लास्ट ऐसे करिए। इस फॉर्मूले का मतलब होता है कि हमें ना दो वैल्यू या फिर कोई यूनिक कोड बनाना है। लाइक मैंने कहा कि मुझे ना कुछ नंबर देखने हैं। जैसे मतलब ना शर्ट या पैंट या फिर मतलब बड़े बड़े जैसे कंपनीज होती है वहां पे एसकेएल साइज नंबर डालते हैं ना, एसकेएल नंबर होता है जो। जैसे कुछ भी हो गया, जैसे मुझे ना अपनी ना कंपनी का डीपी रखना है 1, ठीक है, मैंने डीपी 2 रखा, ठीक है, डीपी डीपी 3 रखा। पर मुझे अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरे को तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट मुझे कोई कोड बनाना है। अब मैंने कहा कि मुझे कॉन्किनेट से ना एक कोड चाहिए, यूनिक कोड बना दो जिससे मैं अपनी कंपनी या फिर मतलब अपने प्रोडक्ट पे वो यूज कर सकूं। सीरियल वाइज नंबर, वो भी यूनिक होना चाहिए। तो मैंने अपना नाम दे दिया RA, ठीक है, अंडरस्कोर, ठीक है, बट इसमें अंडरस्कोर हम साथ में नहीं लेंगे, अंडरस्कोर इधर लगाया या फिर हम फॉर्मूले के अंदर भी लगा सकते हैं, ठीक है, बट हम रेंज के साथ लेते हैं। और फिर मैंने इधर का मुझे 1 दे दो, ठीक है। अब मैंने 1 लिया, 1 के लिए मैंने इधर किया +1, मैंने एंटर किया इसको, इन दोनों को। अब मैंने किया नीचे, ड्रैग किया, कंट्रोल D किए, ठीक है। अब ये आ गया, हमारा एक कोड बन गया। ये अभी मतलब कोड कैसा कोड है ये अभी बिखरा हुआ है, पर हमें इसे जोड़ना है और एक कॉलम में कोड बनाना है, ठीक है, यूनिक कोड। तो मैंने कहा कि मुझे कॉन्किनेट यूज करना है फॉर्मूला, कॉन्किनेट, ठीक है। फिर उसमें मैंने पहला रो मुझे मांग रहा है ये दे दो, फिर मैंने कहा कि मुझे ये दे दो, ये वाला कॉलम दे दो, फिर मैंने कहा कि मुझे ये दे दो, ठीक है। मैंने तीनों को ले लिया और यहाँ पे बन गया एक कोड जिसको मैं अपने वैल्यू में पेस्ट कर सकता हूँ कॉपी करके। और ये बहुत इजी फॉर्मूला है, ये मैंने इसलिए बताया, तो मैं रेंज इसलिए दिया है क्योंकि ये तुम रेंज से बहुत इजी तरीके से समझ गए होगे। बट अगर मुझे ना ऐसा करना हो कि मुझे ना ये रेंज नहीं चाहिए, मैं इस फॉर्मूले को लगाता हूँ यहाँ पे, सही रहने देता हूँ। मैंने कहा कि कॉन्किनेट से मैं डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, मैंने कहा ये दे दो मुझे, ठीक है, इस फॉर्मूले में ये रेंज तो मुझे देना ही पड़ेगा अगर मैं लूंगा तो, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मुझे ना एक और रेंज चाहिए, वो मैं ये लगा के अंडरस्कोर, मैंने कहा मैं फॉर्मूले के अंदर ही लगा रहा हूँ, अब मेरे को वो देखने की जरूरत नहीं है। और मैंने लिया दूसरा रेंज, ये हो गया दूसरा रेंज, आ गया ये सेम, दोनों तरीके से आ गया। एक तो हमने ये तीनों सेलों का भी ले लिया, उससे एक फॉर्मूला बन गया, और डायरेक्ट हम उस सेल में लगा भी सकते हैं अंडरस्कोर, या फिर हमें कुछ भी लगाना हो हम स्लैश लगा देंगे, स्लैश लग गया और ब्रैकेट लगाना ब्रैकेट लग गया, कुछ भी लगाना हो हम लगा सकते हैं अंडरस्कोर के।
सारे हम कोई भी हमें कैरेक्टर चाहिए हम वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये वाला समझ आया कॉन्किनेट क्या होता है। अच्छा नहीं समझ आया, ठीक है रुको, तो और तरीके से बताते हैं हम। जैसे कि मुझे श्यामली ने बोला मुझे ना, मुझे मेरे नाम पे ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं। SY लगा देता हूँ श्यामली, ठीक है। इसने कहा कि मुझे ना कोई ऐसा नंबर दो, SY_001, ठीक है। मुझे ऐसा नंबर चाहिए, ठीक है। बट अगर मेरे को लिस्ट बनानी है, ठीक है, लिस्ट बहुत बड़ी है, एक ही बार में मुझे क्रिएट करनी है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इनको ये तो करूंगा नहीं कि ये लिखा मैंने, फिर उसके बाद SY_002 ऐसे तो लिखूंगा नहीं मैं भाई। ठीक है, अब मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ, वो भी मैं बताता हूँ। और सिंगल तरीका तो पहले ये सोच लो, SY लिखा मैंने, इधर मैं अंडर स्कोर लिख लेता हूँ और 00, इधर मैंने कॉलम लिया, इधर लिया अंडर स्कोर, इधर मैंने किया 001, ठीक है। अब 00 वो लेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम इसे ऐसे ले सकते हैं। अच्छा ये रह गया, ये 0.0 लेगा, ऐसे नहीं, क्योंकि ये एक वो रैंडम वो ले लेता है ना, ये राउंड फिगर नंबर लेता है हमेशा। अब जैसे मैंने 100 से स्टार्ट कर दिया, 10 की जगह पर 100 ले लिया, ठीक है। और मैंने किया इसको प्लस, क्योंकि मुझे सीरियल नंबर और यूनिक नंबर चाहिए होता है हमेशा। अब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो सारे प्रोडक्ट का यूनिक नंबर रखते हैं ना, ये तो नहीं कि सब में हम सेम चिपका देंगे, हमें कुछ चीज तो यूनिक रखेंगे, साइज साइज से लेके कुछ भी हम चीज प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो ऐसा यूनिक रखेंगे जिससे वो कुछ अलग लगे और हम लोग उसको चूज कर सके, हाँ ये वो वाला प्रोडक्ट है। अब मैंने ड्रैग किया इतना सा, ठीक है, इन दोनों को भी ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब कॉन्किनेट मुझे यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। कॉन्किनेट मैंने यूज किया, कॉन्किनेट का फॉर्मूला आया, सीधा सीधा हमने 3 कॉलम उठाए, पहला ये जो मुझे ये लेना है, दूसरा सेकंड में हमें ये लगाना है, ये ले लिया, और फिर मैंने नंबर लिखना है और मैंने खाली ड्रैग कर दिया। अब समझ आया ये? अब समझ आ गया ना? गुड। अब इस करेक्टर के जगह ना मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, मैंने ये भी लगाया तो वहां पे वो चेंज हो जाएगा, देख रहे हो। अब मैंने इसमें ना ये भी लगा सकता हूँ, मुझे मेरे ब्रैकेट ऐसे लगाने हैं, ठीक है, मैंने ये लगाया, ये भी आ सकता है इसमें, ये, ठीक है। जो मैं चाहूँ वो उसको इधर यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं चेंज नहीं कर सकता। तो हमारा दूसरा था क्या, कॉन्किनेट, डन डन डन, ठीक है। अब आया हमारा सब प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारा प्लस करने का काम आता है और इनटू करने का काम आता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ मैंने लिया, ठीक है, यहाँ मैंने रैंडम नंबर लिए, रैंड बिटवीन, ठीक है, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, ड्रैग किया, Ctrl+C Ctrl+V, फिर मैंने कहा ये नंबर्स हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, मैंने ये देखा, मैंने मुझे ना सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करना था, मैं इधर सम भी लगा सकता हूँ, सम प्रोडक्ट भी लगा सकता हूँ, कोई भी फॉर्मूला यूज करता हूँ। सम प्रोडक्ट का काम इसमें ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट हम लोग यूज करते हैं, इसी हम सब टोटल भी यूज कर सकते हैं। अब ये आया सम, ठीक है, ये नॉर्मल सम की तरह यूज होता है, बट इसमें सिंटैक्स बोलता है कि अगर तुम इस वाले कॉलम को लोगे, फिर नेक्स्ट हम इसको ले लेते हैं, तो ये क्या आंसर देगा, इसने दिया ये आंसर, इसका मतलब ना ये इन दोनों को पहले प्लस करेगा, फिर जो प्लस करने के बाद आंसर आएगा
उसको इनटू करेगा इसी उसी नंबर से जो इसका दूसरा प्लस हो रखा होगा, जैसे कि सम इक्वल टू सम। हर एक नंबर को ये अपने नंबरों से मैच कर लेगा। अगर मैं इसको इससे इनटू कर दूं, पर ये आएगा नहीं इतना, 50,000 कुछ आ रहा है। ये पता है क्या करता है, ये ना हर एक जो ये कॉलम है ना, ये 1919 इसको इनटू करता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम। दूसरा इसको इनटू करता है, फिर 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 इसको इनटू करता है। इन सबको इनटू करने के बाद जो इसके आंसर आते हैं ना, वो इस हिसाब से निकल के आते हैं, ठीक है। सब प्रोडक्ट का यूज वैसे नॉर्मली हम करते नहीं है ज्यादातर, इसमें एक्सेल में ज्यादा करते हैं, और एक्सेल में सब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। इससे मतलब हम एवरेज भी निकाल सकते हैं, और ये सम प्रोडक्ट काम करता है। बट इसमें ना जो गूगल शीट है उसमें फॉर्मूला दे रखा है सब टोटल का, ठीक है। सम प्रोडक्ट हम वहाँ पे यूज करते हैं, ये सब टोटल यहाँ पे यूज होता है। तो ये सब सम का समझ आया, ये सम क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ये टोटल का काम करता है खाली, सम प्रोडक्ट का, ठीक है। और हम इसको यूज कैसे करते हैं, जैसे कंपनियों में यूज कैसे होता है वो मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे कि ये प्रोडक्ट है तुम्हारा, ठीक है, और ये प्राइस है, रेट है, ठीक है, पर पीस का, ठीक है। इसने बोला मुझे 2 पीसेस चाहिए, इसके 3 पीसेस चाहिए, इसका 4, ऐसे इसके 5, एंटर किया, ठीक है। और इसने मुझसे कहा कि मुझे ना सम प्रोडक्ट से क्या चाहिए, इनकी क्वांटिटी चाहिए। अब मैंने क्या किया, सम प्रोडक्ट लिया, ठीक है। सम प्रोडक्ट एकदम मल्टीप्लाई का काम करता है, ठीक है, कोमा लगाया, आ गया ये, ठीक है। अब ये इसने इसको कर दिया, अब ये आ गया यहाँ पे ये, ठीक है। ये ऐसे काम करता है सम प्रोडक्ट। हम इनटू का फॉर्मूला ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे करके इनटू, और ये रेंज लगा के करता है बस। प्रोडक्ट दो का ये काम करता है। ये तो हम सिंपल इनटू की कैलकुलेशन हो गई, और ये सम प्रोडक्ट की कैलकुलेशन, इसमें खाली रेंज ले लेते हैं, इसमें इनटू के साथ रेंज लेते हैं बस। तो जो भी तुम्हें सूटेबल लगता है वो वाला यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये समझ आया सम प्रोडक्ट वाला। हेलो। ठीक है। अभी तो अब इंडेक्स का फॉर्मूला। अच्छा एक बात बताओ, जो जैसे हम आज को वो क्वेश्चन था जो शाहरुख ने दिया था, उसमें जो हमारा नेम था, ठीक है, वो था ऐसे, जैसे नेम है ये, ठीक है, और यहाँ पे हमने वो उसने वो दिए थे, और फिर वी लुकअप लगाने के लिए बोला था, है ना, टोटल, ठीक है। इधर आया, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे ना इनमें से ये वाले जो नंबर है, ठीक है, ये वैसे ये बताना मुझे सही लग नहीं रहा है, बट मैं तुम्हें ना एक चीज करके दिखाता हूँ, इंडेक्स काम क्या कर रहा है अभी फिलहाल। क्योंकि इंडेक्स ना दो चीजों के साथ काम करता है, मैक्स वो मैथ्स के साथ काम करता है। अब ये जो सिंपल इंडेक्स का काम होता है ना, मैं वो बता रहा हूँ खाली भी। यहाँ पे इंडेक्स पे आ गए, इंडेक्स का फॉर्मूला लिया, ठीक है। इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ से उठाया, ये डेटा उठाने का काम करता है, ठीक है। यहाँ से उठाया, इसने मुझसे बोला मुझे रो का डेटा चाहिए या कॉलम का डेटा चाहिए, ठीक है। अब मैं इसमें से रो और कॉलम चुनूंगा। अब मुझे रो अगर चाहिए होगी तो मैंने 0 की, मुझे कॉलम चाहिए 1, ठीक है, मैंने ले लिया। तो इसमें खाली रो और कॉलम बनाया। अभी हम कुछ मैच ही नहीं कर रहे हैं इसमें, क्योंकि अभी इंडेक्स हमेशा मैच और उसके साथ होता है। तो मैच छोड़ के मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने क्या कहा, पर ये है कि ये जो वी लुकअप है ना, वी लुकअप से ये वाली वैल्यू होती है, इसके बाद वाला काउंट करेगा, इसके पीछे वाला काउंट नहीं करेगा, लेफ्ट वाला काउंट, ओ हाँ, लेफ्ट वाला काउंट नहीं करेगा।
इसके जो यहाँ वाला होगा ना, इसके आगे वाले जितने होंगे ना वो उस पर काम करेगा। ये पीछे वालों को काउंट कर ही नहीं सकता। अगर जैसे मैंने इधर लिख दिया 19, ठीक है, तो 19 में वी लुकअप ना काम करेगा कैसे? वी लुकअप लिया, ये रेंज ली, ठीक है, ये हमने ये डेटा ले लिया, यहाँ से डेटा हम लेंगे, हमेशा याद रखना, यहाँ से डेटा लिया, 2 लिखा, 0 लिखा, एंटर कर दिया। इसमें 19 क्या है? 2 है। अब मैंने इधर 19 की जगह 72 कर दिया, तो वो 72 का आंसर दे देगा, ठीक है। फिर मैंने 13 किया तो 13 का आंसर दे देगा, और मैंने 44 किया तो 44 का आंसर दे देगा। समझ आया? और इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स जब मैथ के साथ लगता है, अभी इंडेक्स सिंपल मैं बता रहा हूँ इंडेक्स क्या कर रहा है। इंडेक्स अभी हमारा क्या कर रहा है? उसने डेटा लिया, ठीक है, पूरा डेटा लिया रेफरेंस, ठीक है, उसने कहा कि मुझे 0 मतलब 0 रो, अभी उसने रो के लिए खाली कुछ नहीं लिया है, खाली मैंने कहा कि मुझे 0 रो चाहिए, कॉलम चाहिए एक। अगर मैं इसको बोलता कि मुझे एक रो चाहिए और कॉलम चाहिए 0, तो फिर ये डेटा आता ऐसे कुछ, यहाँ पे हटा दो ये रेफरेंस और ये आ गया ऐसे, ठीक है, इसने रो को उठाया खाली। समझ रहे हो इंडेक्स का काम क्या है अभी? हेलो? ओके, समझ रहे हो ना इंडेक्स का काम क्या है? तुमने वी लुकअप में जब इंडेक्स का नंबर देते हो, समझ आता है वो कैसे देते हो? हम्म, ऐसे ही देते हो ना इंडेक्स का जब नंबर देते हो, 1 और रो 2 कॉलम। हम्म, हेलो? मैं कह रहा हूँ समझ आ रहा है ना इंडेक्स का काम क्या है फिलहाल? अभी खाली एक इंडेक्स का काम समझो, वो काम कर कैसा है। इंडेक्स उठाना, इंडेक्स का मतलब समझ लीजिए जैसे वी लुकअप में पहले सर्च आता है, फिर सर्च के बाद रेंज आता है, डेटा रेंज आता है, रेंज के बाद फिर हम इंडेक्स लेते हैं, रो 1 रो 2 रो थर्ड रो। तो इंडेक्स का काम क्या है? इंडेक्स का काम है रो और कॉलम को उठाना, कि भाई ये रो चाहिए, ये कॉलम चाहिए। लेकिन वो इंडेक्स भी उसमें जुड़ा हुआ है, इंडेक्स उसका पार्ट है, एक छोटा सा। चलो अब हम सब टोटल का काम करते हैं। सब टोटल का काम, अच्छा तुमने वो इफ वो सॉरी वो सुना था, सम, एवरेज, मीन, मैक्स, लगाया ना हमने फॉर्मूले, और आई थिंक सबको आते भी है, आते हैं ना? तो अगर मैं कहूँ कि मुझे सारे फॉर्मूलों को, मतलब वो सारे फॉर्मूले नहीं लगाने, ठीक है, उन फॉर्मूलों की जगह मुझे लगाना है सब टोटल खाली, उनका काम सब टोटल करता है। जो हमारे वो, मैं 5 फॉर्मूले होते हैं मैं वो बताता हूँ, वो हमने सीखे थे जो, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे ये सम आ गया, ठीक है, ये एवरेज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, काउंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, उसके बाद किस किस का आता है? सम का फॉर्मूला हो गया, मैक्स का फॉर्मूला हो गया, और क्या होता है? मीन। हाँ मीन, गुड। मीन, ठीक है। अब मीन में, अब मैं सारे फॉर्मूले इधर लगाऊंगा और यहाँ पे लगाऊंगा सब टोटल एक, सब टोटल मैंने उठाया, सब टोटल मैंने लिया, यहाँ से मैंने सब टोटल लिया, ठीक है, सब टोटल से मैं सारे फॉर्मूले लगाऊंगा। ये टॉपिक, ये है टोटल, फॉर्मूलेज, फॉर्मूला, ठीक है। देखो ये सिंगल सिंगल भी लग सकते हैं। मुझे एवरेज का फॉर्मूला बताना जरा।
किसको, इसको लूं? काउंट सम मैक्स, ये सारे फॉर्मूला समझ आ गए ना? मैक्स 7 है, मीन मेन। ठीक है, अब ये सारे फॉर्मूले हमने निकाले मैन्युअली, मतलब जो हमने सबके सिंगल सिंगल अलग अलग फॉर्मूले लगाए है ना, सबको ट्राई करने के लिए हमने अलग अलग फॉर्मूला यूज किया है। बट मुझे चाहिए कि मुझे सब टोटल से ये सब चीजें मिल जाएं, तो ऐसा क्या पॉसिबल है? है, पॉसिबल है भाई। सब टोटल मैंने यूज किया, सब टोटल में, पर मुझे याद रखना पड़ेगा कि जो हम पहला चीज मांग रहे हैं फंक्शन कोड, फंक्शन कोड हमें पता होना चाहिए, ठीक है? फंक्शन कोड होते क्या है, ठीक है? अभी हम इन पांचों के फंक्शन के देखेंगे, एवरेज, काउंट, सम, मैक्स और मीन, ठीक है? तो जो एवरेज का सम कोड होता है, ठीक है, फंक्शन कोड होता है, वो होता है 1 प्रोडक्ट के साथ, और फिर हम लेते हैं अपना रेंज, ठीक है? फिर मैंने कहा कि मुझे रेंज दे दो। 1 से क्या हुआ सब टोटल का? ये फंक्शन कोड है, जब तक हम इधर 1 नहीं लगाएंगे ना, तो हमारा फंक्शन कोड यूज ही नहीं, ये मतलब फॉर्मूला यूज नहीं होगा सब टोटल में, ये याद रखना, ठीक है? सम के साथ जब मैंने इधर लगाया ये, ठीक है, तो फिर उसके बाद उसने फंक्शन का पहले फंक्शन कोड मांगता है ये, ठीक है? फंक्शन कोड मांगने के बाद इधर आया रेंज, ठीक है? तो ये पहला समझ आया, जो हमने एवरेज इधर मैन्युअली निकाला, इधर सब टोटल से निकाला है। और सब टोटल का सबसे मेन पार्ट क्या है? जो हमारा फंक्शन कोड होता है, ये फंक्शन कोड, ठीक है? इसमें मैंने 1 लगाया, अब मैं दोबारा सब टोटल लगाऊंगा, ठीक है? अब सब टोटल में मुझसे, ये तो समझ गया, सब टोटल, सब टोटल में मुझसे कहा कि मुझे ना सेकंड वैल्यू चाहिए, सेकंड चाहिए, क्या चाहिए मुझे? मुझे डेटा चाहिए काउंट का, ठीक है? ये आ गया काउंट। सेकंड कोड क्या, किस चीज के काम आता है? काउंट का, ठीक है? अब सब टोटल फिर मैंने लिया, फिर मैंने कहा मुझे सब टोटल चाहिए, और मुझे इस बार सम चाहिए। सम के लिए मैं क्या करूंगा? 9 यूज काउंट का, ठीक है? इधर मैंने ये किया, ये दिया, 9 आ गया, ठीक है? अब मुझे मैक्स यूज करना है। अब मैंने सम के साथ, सब टोटल के साथ मैक्स यूज किया। मैक्स के लिए मुझे आई थिंक 6 लेना पड़ेगा या 5, ऐसा होगा। अभी चेक कर लेते हैं हमें क्या लेना है। ये हालत है। 5 लिया मैंने। सब टोटल मैंने क्या, अच्छा मीन का लगा लेते हैं पहले, क्योंकि मीन का आई थिंक ये है, जो मोटा है। मैंने 4 लिया, 4 नहीं है, मैंने 5, ठीक है? 5 में मैंने क्या किया? मैंने लिया ये, तो ये मीन उठा के दे देगा मुझे, ठीक है? अब मैंने सेम सब टोटल का यूज किया, ठीक है? सब टोटल में मैंने क्या किया? मैंने कहा कि मुझे ना 4 चाहिए। अब 4 में आई थिंक मैक्स नंबर आता है, ये चेक कर लेते हैं। मैक्स में आता है, ठीक है? अब ये सब टोटल से समझ आया, सब टोटल में कौन से हमने मतलब सारे फंक्शन यूज किए। पहला जो की होता है हमारा फंक्शन कोड, वो एवरेज के लिए यूज करते हैं, ठीक है? जो 2 होता है वो हमारा काउंट का यूज होता है, काउंट के लिए यूज होता है। फिर हमने जो 9 था, 9 हमारा सम के लिए यूज होता है। 4 हमारा मैक्स के लिए यूज होता है, और मीन के लिए हमारा 5 यूज होता है।
तो ये समझ आया सब टोटल के कोड कितने होते हैं। ऐसे कोड तो बहुत सारे होते हैं, बट हम लोग अभी फिलहाल हम यही निकालते हैं, एवरेज, काउंट, सम, मैक्स और मीन। तो ये हमारे कोड हैं खाली ये वाले अभी फिलहाल। ठीक है, 1, 2, 9, 4 और 5, और ये हमें पता करना पड़ेगा ये सही में इनके कोड हैं कि नहीं, मतलब ये पता होना चाहिए एवरेज का कौन सा है, क्योंकि हम फिर किसी को भी किसी में नहीं लगा सकते हैं। तो अभी अच्छा, अगर सुन सुन सुन, किसी ने तुझसे टेस्ट में पूछा कि मुझे सब टोटल से सारे फॉर्मूले लगा के दो, तो तू क्या उससे ये कहेगी मुझे एवरेज और सम काउंट का लगा के दूंगी। नहीं, वैसे हम यूज कर सकते हैं, वैसे तो सामने आ जाएगा रिजल्ट, बट हमें पता होना चाहिए ना फंक्शन कौन से किस किस चीज के लिए यूज होते हैं। जब हमारा सब टोटल सारा काम कर रहा है, तो फिर हम लोग एवरेज, काउंट, सम, मैक्स, मिन क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड तरीका हो गया ना सब टोटल का। सब टोटल को कहीं लगाएगी तो तुझे, मतलब वो बंदा भी सोचेगा कि चल बंदी को आता है इसलिए वो कर रही है ना। अब तू एवरेज नॉर्मल लगा लेगी, काउंट लगा लेगी, सब लगा लेगी, वो तो सबको पता होता है, चल ठीक है भाई, वो तो अब कोई भी कर लेता है, छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। बट ना ऐसे कंपनी में जब पूछते हैं कि तुम ऐसे निकाल के दो, तो फिर उस टाइम ये थोड़ी ना बोलेंगे सर हम एवरेज का फॉर्मूला यूज कर लें क्या। वो तो अपने अकॉर्डिंग ही देंगे ना। अच्छा, एक काम करते हैं, अब तुम एक बार बताओ, तुमने कोई क्लास वो जो बैकएंड की क्लासेस ले रखी है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, किसी भी डाउट है कोई किसी क्वेश्चंस में है, किसी भी चाहे उसमें फॉर्मूले में, कि ये वाले फॉर्मूले तो आई थिंक समझ आ गए तुम लोगों को, या फिर इसी में किसी में डाउट है तो बताओ। ओके, तो तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ इस हिसाब से, FIV फिल्टर का फॉर्मूला, ठीक है। फिल्टर का मतलब पता है ना वैसे तो क्या होता है। हेलो, फिल्टर का मतलब क्या होता है। हाँ, वो उसके लिए तो हम सीरीज का फंक्शन भी लगा सकते हैं, शॉर्ट का फंक्शन लगा सकते हैं। हाँ, शॉर्ट का। बट हम फिल्टर का मतलब क्या होता है, कि जो हमें चाहिए हम वो ले सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या। ऐसा है ना, कि जैसे मुझे मुझे बहुत सारी कंपनी है, बट मैंने कहा कि मुझे ना ग्रुपों का या फिर मतलब कोई भी कंपनी है उसका मैं देख ले, बस उसका अमाउंट देखना चाहता हूँ इस वीक में, इस मंथ में कितना आया होगा, तो वो देख सकता हूँ क्या मैं खाली उस कंपनी का। हम्म, तो मैं फिल्टर से क्या करना चाहता हूँ, फिल्टर से मैंने कहा, फिल्टर से मैंने कहा, ठीक है मैंने लिया रेंज, ठीक है ये लिया मैंने रेंज, ठीक है।
रेंज लेने के बाद मैंने कहा, मुझसे कहा गया है कि मेरे को कंडीशन बताओ। ठीक है, अब मैं ए की कंडीशन भी ले सकता हूँ, डी की कंडीशन भी ले सकता हूँ, कंडीशन चेंज भी कर सकता हूँ, मैक्सिमम कंडीशन भी ले सकता हूँ। मैंने कहा कि मुझे ए कॉल जो एक्स कॉलम है, ठीक है, एक्स कॉलम में खाली इक्वल टू वो हो, किसके नाम से, ये हो इसमें राहुल से बस, ठीक है, वो डेटा आ जाए। तो ऐसा क्या पॉसिबल है, वो आएगा? Filter has mismatch range size expected row count 7, column count 1, actual row count 1, column count 1। क्या कह रहा है ये? तुम लोग तो समझे फॉर्मूले को, फिल्टर काम क्या कर रहा है? अब ऐसे समझ ही नहीं आया होगा, मैं समझाया क्या। मैं बताता हूँ। फिल्टर हमारा क्या काम कर रहा है, मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ के एक्स को छोड़ के, एक्स लिया मैंने, ठीक है, फिर मैंने एक्स ले लिया द्वारा, ठीक है, फिर मैंने इधर, अब मैंने इससे कहा कि मुझे इक्वल टू करना है आर एच यू राहुल के नाम से, ठीक है। अब ये डेटा आ गया, खाली राहुल का डेटा आया ना। मैंने फिल्टर को कहा कि फिल्टर काम कैसे कर रहा है, उसने पहले ये डेटा लिया, ठीक है, मैंने पूरा रेंज ले लिया, ठीक है, मुझे पूरा रेंज चाहिए था, ये एक्स से लेके ए मतलब जितना भी डेटा, पूरा डेटा लिया मैंने, ठीक है, जो अभी मेरे पास है। मैंने एक्स वन ए से लेके 1 से लेके ए 7 तक डेटा ले लिया, ठीक है। फिर मैंने उसी डेटा में से एक चीज कंडीशन लगाई। मैंने कंडीशन क्या लगाई, मैंने कहा कि x1 से लेके x7 तक, मतलब x1 से लेके x7 तक ये वाला जो डेटा है, इस वाले डेटा में से राहुल जो मिले, ठीक है, इक्वल टू राहुल, ठीक है, इक्वल टू राहुल हो, तो मुझे बस वो ही डेटा दिखाए। अब राहुल की जगह मैं अन्नू डाल दूं। अब राहुल का जो डेटा सारा आ गया, फिल्टर हो गया, ठीक है। अब मैं राहुल की जगह मैंने कहा कि मुझे राहुल नहीं चाहिए, मुझे अन्नू चाहिए, एन, ठीक है, अन्नू चाहिए। तो फिर मैंने अन्नू कर दिया। अब मैं इसके लिए एक चीज और कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगाया। पहले बताओ, इतना समझ आया ये फिल्टर क्या काम कर रहा है? कनिका, श्यामली, पूनम जी, आपको समझ आया?
का समझ आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ना जैसे हमेशा तो मैं ये करूंगा नहीं कि मुझे यहाँ पे हमेशा नेम चेंज करना पड़े यहाँ पे कंडीशन में। तो मैंने कहा कि मुझे ना ड्रॉप डाउन लगाना। अब ड्रॉप डाउन बताना जरा, लगाते कैसे हैं? इतनी जल्दी क्लास करोगे तो कहाँ से आए हो बैकएंड क्लास के? अंजलि बताइए। आप आप कहाँ बिजी थे? ये वैसे तुम्हें यूज नहीं होगा मुझे यहाँ तो क्योंकि रेफरेंस ऐसे लेना है। ये सिंगल काम करेगा खाली। अच्छा ये वाला छोड़ो, ड्रॉप डाउन इसमें अभी नहीं लगा रहे। अभी हम इसको हटा देते हैं। बट अब मेरे को ना कंडीशन चेंज करनी है। मैंने कहा कि मुझे ना एक्स नहीं चाहिए, मुझे इन नंबरों के हिसाब से चाहिए, ठीक है। अब ये नंबर क्या कह रहे हैं? जैसे टोटल ए है, मैंने यहाँ पे ए रेंज लिया, ठीक है। दोनों साइड मैंने ए कर दिया। फिर उसमें तो मुझे नंबर आएगा ना। तो मैंने कहा कि मुझे ना 50, 60, 70 मुझे इनसे ज्यादा नंबर चाहिए, लाइक 100। तो इसमें डेटा आ जाएगा वही। 100 से ज्यादा नंबर चाहिए, मतलब 100 से ऊपर क्या क्या हुआ? 288 है, 220 है, 240 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना नंबर 200 से ऊपर ऊपर है? ये तीनों ही है, ठीक है। अगर मैं इधर करता 5, मतलब इसको ग्रेटर देन लेस देन कर देता, लेस देन करता 100 से, तो फिर मेरे पास ये 3 नंबर आ जाते हैं फिल्टर में। वही डेटा आता जो मैं देखना चाहता हूँ खाली। अब ये समझ आया फिल्टर काम क्या कर रहा है और कैसे काम करता है? वैसे ये टॉपिक में था नहीं, बट हमने समझा दिया। आगे टॉपिक में कवर कर लेंगे। अब ये फिल्टर का समझ आया? ये फिल्टर में डाउट होता है, फिल्टर की वैसे कंडीशन तो बहुत छोटी कंडीशन बताई है मैंने अभी। हम और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हमारी ये 40 मिनट की क्लास हो चुकी है ऑलरेडी। गाइस, ये आज के टॉपिक कवर हो गए हैं। तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, पहले वाली भी क्लास का।